अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने इस दुआमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें और कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो जी आज ना आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से मलाई रखने का तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए जी, ये हम जो दूध लेते हैं ना, तो दूध की मलाई मैं इकट्ठी करती रहती हूँ। तो ये मैं ऊपर वाले खाने में रखती हूँ, बर्फ़ वाले खाने में। तो जब ये 10-12 दिन की इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर इसे मैं नीचे निकाल कर नीचे रख देती हूँ पूरा दिन पूरी रात, ताकि इनकी जो ना बर्फ़ जो है ना वो सारी पिघल जाए। तो अब ये जो है ना इसे मैंने उतार के रखा हुआ था, तो आज मैंने डेढ़ किलो तो मैंने आपके साथ मैंने सोचा अपने व्यूअर के साथ शेयर करती हूँ कि ना इस किसी जग की ज़रूरत पड़ती है, ना मदानी की ज़रूरत पड़ती है। अभी नहीं जाना, मैं आपको हाथ से रेत बताऊँगी, क्योंकि हम जो थे ना हमारे इधर डायरी लगी हुई थी मेरे मामू जाने की, तो इधर ना हम लोग वो क्रीम होती है ना दूध की, तो जिससे मक्खन घी वगैरह बनाते हैं, तो वो ड्रम की ड्रम मलाई जो वो आती थी क्रीम, तो इसको ना इसी तरह से पतीलों में डालकर रात भर के लिए छोड़ देते थे। सुबह अब इसको ना हाथ की मदद से उसका ना मक्खन निकाल कर बना लेते थे। अब जो है ना हमें इसी तरह से आदत बन गई है कि ये जो मलाई है ना, तो वो ये भी मैं इसी तरीके से झड़क लेती हूँ। तो ये देखेंगे बहुत आसान, 5 से 10 मिनट लगते हैं सिर्फ, तो ये मलाई का मक्खन निकल आता है। आसान तरीका है, कोई चीज़ आपको लेनी नहीं पड़ेगी। अक्सर जो लड़कियां हैं वो जो ना मदानी में डालती हैं, जग में डालती हैं, जूसर में, तो काफ़ी वो ना ज़ाया भी हो जाती है और रिड़की भी नहीं जाती। तो इससे मक्खन जो ये देखेंगे, अभी मुझे सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, तो इसका मक्खन जो ये निकल आया है। तो जब ये ना मलाई जो है बर्तन को छोड़ने लग जाए ना, तो समझिए आपका जो ना मक्खन बन गया है, इतना मक्खन तैयार हो गया है। पानी डाल लें अगर नहीं, तो इसी तरह आप 2-3 मिनट और करेंगे तो लस्सी हल्की हल्की सी निकलेगी, ज़्यादा नहीं निकलेगी, क्योंकि ये मलाई है, दूध नहीं है। तो फिर ना आप इसमें पानी डाल लें तो मक्खन अलहदा हो जाएगा, तो इसकी जो लस्सी है वो अलहदा हो जाएगी। तो ये देखिए मक्खन हमारा निकल आया है। तो अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, पानी डालकर और बाकी का जो ना पानी डालकर आपको दिखाती हूँ। ये सिर्फ मक्खन है, ये देखिए इसने बिल्कुल छोड़ दिया है देचकी को। तो जब मलाई डालते हैं ना सारी साथ चिपक जाती है। जब इसे इस तरह से रिड़कते हैं ना हाथ की मदद से, तो इसकी बर्फ़ आप लोगों ने खोर लेनी है। बर्फ़ जो है ना पिघल जाए बिल्कुल, मलाई फिर रिड़कनी है। ये ना हो कि बर्फ़ हो तो फिर आप इसे इसी तरह मेरी तरह रिड़कना शुरू कर दें, तो फिर कहें जी आपने तो ऐसे बताया था, तो ये तो मक्खन ही नहीं आ रहा। तो नहीं, इसकी ना बर्फ़ जो सारी पिघल जाए मलाई के अंदर से। फिर अगर आपकी नीचे वाले खाने में पड़ी है तो आप दूसरे-तीसरे दिन की इसी तरह किसी बर्तन में डालें और हाथ की मदद से इसी तरह से ये मक्खन निकल आता है। तो ये देखिए कितना मोटा मोटा सा माशाल्लाह से मक्खन बन गया है। हल्की हल्की सी इसने लस्सी भी छोड़ दी है। तो ये देखिए अब ये मक्खन ही है। अब इसमें मैं पानी डालती हूँ, नीचे जाते हैं किचन में और पानी डालकर फिर आपको बाकी भी दिखाती हूँ। तो ये मेरे पीछे बुबरी का पौधा है, इसकी मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इससे ये एक मच्छर नहीं आता। तो जब ये हवा चलती है ना ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो इसकी खुशबू सारे घर में फैलती है। तो बहुत सुकून आता है इसकी इसकी खुशबू से। मुझे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये ना रात भर से हमारे इधर बारिश हो रही है, मगरिब के बाद की बारिश स्टार्ट हुई। इतनी बारिश, सारी रात बारिश हुई है। तो अब सुबह की तो नहीं है इतनी, लेकिन खाने वाले में बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी तक हो रही है। क्योंकि उधर मेरे भाई रहते हैं, उनका फ़ोन आया था कि हमारे इधर अभी तक बारिश हो रही है सुबह की। तो अभी भी है ना, आज मेरे मेहमान कराची वाले ना वो चले गए हैं। तो जी आज उनकी 10 बजे की सीटें हुई थी, बर्थ उन्होंने करवाई हुई थी, तो गाड़ी लेट हो गई थी। तकरीबन गाड़ी आई उनकी 1:30 बजे।
तो 1:30 बजे तक वो खाने वाला स्टेशन पे बैठे रहे हैं, तो फिर 1:30 बजे गाड़ी आई तो फिर बैठे। तो दुआ करना जी वो खैर सुख से अपने घर पहुंच जाएं। तो आज मौसम वैसे भी कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये देखिए अभी भी इतने ज़्यादा बादल हैं। इधर जो माही है ना, ये देखिए माही जो है ना खिलौनों के साथ खेल रही है सबके ऊपर, क्योंकि अब गर्मी जो है ना ख़त्म हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो बच्चों को पता नहीं क्या है। ये देखिए बाल अपने खोल लिए हैं इसने, तो ये सिर्फ नहाने के चक्कर में है कि बारिश आ जाएगी तो मैं नहा लूँगी। माही क्यों खोलें बाल, क्यों नहाना है? ये माही की दोस्त खड़ी है सामने माही के, तो ये माही है। मैं हम जाके वीडियो अपलोड कर ली। तो ये हैं जी हमारी ऑस्ट्रेलिया की चिड़ियाँ, ये हम कल लेकर आए हैं, क्योंकि ज़ाइम को ना ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो पहले इसमें ना वो मुर्गी के चूजे रखे हुए थे, वो हमने किसी को दे दिए हैं, और अब ये इसके बाबा जो ना रात ये चिड़ियाँ उसने इसको ला कर दी हैं। अभी और भी लेकर आएंगे। इसका ना शोर मुझे बहुत पसंद है, ये जब ये शोर करती हैं बहुत ही अच्छी लगती है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा इसका ना शोर है। तो ये देखिए भी बोल रही है। तो ये देखिए फाइनली हम किचन में आ गए हैं। तो ये पानी ना अब इसमें मैं डाल दूँगी। ये देखिए तो माशाल्लाह से मक्खन सिर्फ 3 से 4 मिनट में हमारा ये मक्खन तैयार हो गया है। तो इसी तरह ना इससे सारे को इकट्ठा कर लेंगे और इसकी लस्सी जो निकाल दूँगी। 2-3 पानी इसके मैं निकाल लूँगी ताकि ये साफ़ हो जाए बिल्कुल, इससे ना चिड्डी वगैरह निकल जाए। जो घी ना फिर गर्म करना आसान हो जाता है, तो फिर वो नीचे से ज़्यादा जलता नहीं है। बिल्कुल प्योर देसी तरीका है ये, आसान। जैसे हम दूध रिड़कते हैं ना वैसे ही ये देख लें, उसी तरीके से। अगर चाहें तो अगर आपके पास ताज़ा ना 10 दिन की मलाई ऊपर पड़ी है तो आप इस लस्सी की ना कड़ी बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनती है। लेकिन हमेशा मलाई को ना पहले ना जाग ज़रूर लगा दिया करें। जब आपने रिड़कनी होती ना 1 दिन पहले इसमें तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई, इसमें से सारी जो ना चिड्डी वगैरह निकल गई है। अब ये मक्खन है साफ़ है, ये देखें इसमें बिल्कुल भी चिड्डी नहीं है। अब ये घी गरम करना ना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो आपको बता रही थी कि सियाने बुजुर्ग कहते हैं कि दूध हो या फिर मलाई से ना जाग के बगैर मत रिड़कें। जाग ज़रूरी है लगाना, ज़रूरी इसे जाग लगा कर रिड़का करें। तो ये देख लें जी, आप 2 से 3 दिन के लिए वैसे भी इस मक्खन को फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज में बच्चों को दे सकते हैं। मक्खन को किसी डिब्बी में ढक्कन वाली डिब्बी में डाल कर फ्रीज़ कर दें, और बच्चों को पराठे के ऊपर या फिर मक्खन और शक्कर या फिर वैसे ही रोटी चोपड़ के दें, बहुत मज़े का लगता है। तो जी आज दोपहर में बने थे चावल सादे और शामी बनाए थे साथ मैंने। तो ये देखिए जी बच्चों ने बिल्कुल थोड़े थोड़े से खाए हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा था और बच्चों की फरमाइश थी या तो चावल बनाओ या फिर कुछ और। तो गाइस ये देख सकते हैं मक्खन जो है ना बिल्कुल तैयार है। अब इसे ना मैं गरम रख दूँगी, ऊपर ये देखिए चूल्हे पे रख दिया गरम। तो आपसे चाहूँगी इजाज़त, तो दुआ में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा याद कर रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।